So, hello everyone. Today is our part 2 of BST, chapter number Principle of Management. So, today we will be basically talking about importance. कुछ years पहले मैं और मेरे ब्रदर सैन एंड्रियास खेलते थे, तो उसमें जब भी कुछ नया चीट कोड हम में से किसी को भी पता चलता था, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, है ना। और फिर वी ऑलवेज से कि पता है इस चीट कोड को लगाने के बाद ना ये बहुत स्मूथ हो गई है ना। अब गेम को खेलना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है ना? सो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बेसिकली वही चीट कोड है एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, एक बिज़नेस के लिए। बिज़नेसेस, ऑर्गेनाइज़ेशंस ये आज तो आए नहीं है ना, पता नहीं कितने इयर्स पुराने हो गए हैं। देखो, जब फर्स्ट बिज़नेस बना था, ठीक है, तो उन लोगों को पता चला कि ना जब भी हम ये बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं, लेट्स से किसी भी चीज़ का जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं ये चीज़ें इसमें अप्लाई करता हूँ, है ना, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है उस बिज़नेस को रन करना, है ना। तो उसने एक पर्सन को बताया, फिर उसने दूसरे को बताया और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि हाँ, अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो येस, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी हो रही है हमारे लिए, है ना। तो वही है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वो प्रिंसिपल है जो कि एक मैनेजर्स की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने, जैसे कि एक बिजनेस के एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल बहुत सारी चीजें होती रहती है जो कि उस बिजनेस को इफेक्ट करती है ना। चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल चीजें हो, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती है बिजनेस के अंदर जो कि उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है ना। एंड समटाइम वो उसको इतना ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि वो बिजनेस बंद हो जाए, है ना। तो एक बिजनेस के लिए ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन डिफरेंट सिनेरियोज में, इन डिफरेंट सिचुएशन में एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या चीज हेल्प करती है कि वो और बिजनेस को इफेक्टिवली चला सके, है ना। वो आपके आते हैं प्रिंसिपल्स। क्या है वो प्रिंसिपल्स है, जैसे कि आपके डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिवीजन ऑफ वर्क की बात करी थी, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि वर्क को डिवाइड कर दो अमंग डिफरेंट पीपल। जब भी आप वर्क को डिवाइड करते हैं ना, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट होता है कि डुप्लीकेशन कम हो जाता है ना। डुप्लीकेशन कम हो जाता है क्योंकि हर किसी को पता है कि उसको क्या काम करना है ना। तो देयर इज वेरी लेस चांस कि वहां पे डुप्लीकेशन हो। और क्या होता है, और उन लोगों की स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है क्योंकि वो एक ही काम को बार बार करते रहते हैं ना। तो जब भी आप एक काम को बार बार रिपीटेटिवली करेंगे ना, तो वो काम करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है और आप उस काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो वहां पे वेस्टेज होना, गलतियां होना, मिस्टेक होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। एक और प्रिंसिपल ले लो, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि सिर्फ एक ही बॉस होगा, जो कमांड मिलेगा, जो ऑर्डर मिलेगा वो सिर्फ एक बॉस से मिलेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो है केओस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होने देगा, एक मैस क्रिएट नहीं होने देगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देगा एम्प्लॉय के माइंड में, है ना। वो सब कैसे पता चलता है ना, और इफेक्टिवनेस कैसे आती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आता है हमारा प्रिंसिपल्स के थ्रू, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला इम्पोर्टेंस है, क्या है फर्स्ट इम्पोर्टेंस, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, ठीक है। पहले समझो इनसाइट का मतलब क्या होता है। इनसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना, है ना। उसके उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल्स है वो मैनेजर्स की हेल्प करते हैं ये जानने में कि उनको कौन से सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्राइक के चांसेस बढ़ गए, है ना, कि हो रहा है कि वर्कर्स जो है काम नहीं कर रहे हैं, है ना, और वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उस सिचुएशन में एक मैनेजर को किस वे में रिएक्ट करना चाहिए वो कौन बताता है, वो बताते हैं आपके प्रिंसिपल्स, है। जैसे कि हमने देखा था अभी डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या था कि आपने वर्क को इस तरीके से डिवाइड कर दिया है लोगों के अंदर कि उनको पता है एग्जैक्टली कि उनको क्या काम करना है ना, जिसकी वजह से जो डुप्लीकेशन के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो गए, है ना, और स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, है ना। तो ये बेसिकली मैनेजर्स की जो है थिंकिंग लेवल, नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करता है ना, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है और उनको बताता है कि एग्जैक्टली उनको कौन से सिचुएशन में किस वे में रिएक्ट करना चाहिए ताकि वो जो है इसे मैनेज कर सके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? बेटर यूटिलाइजेशन। क्या है? रिसोर्सेज को बेटर वे में यूटिलाइज करना है ना, जिसकी वजह से नो वेस्टेज एंड मिनिमम कॉस्ट हो। देखो, एक प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये वो वाला ऑर्डर नहीं है जो आप अपने फ्रेंड को, अपने सिबलिंग्स को देते हो कि जा जाके ये वाला काम कर दे, ये वो वाला ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर है? ये कहता है कि हर पर्सन, हर चीज अपनी अपनी जगह होनी चाहिए। जैसे कि आपकी मम्मा कहती है ना, कि जहां से जो चीज उठाया उसको वहीं पे रखो ताकि उसको ढूंढने में इजी हो जाए, है ना। यही होता है। जैसे कि आपको बहुत अर्जेंट पार्टी में जाना है और आपको 5 मिनट में निकलना है, ठीक है, और आपके फेवरेट ड्रेस आपने बहुत अच्छे से एक जगह पे रखी हुई है, तो आपको पता है कि हाँ मेरी ड्रेस वहां पे रखी हुई है, मुझे वो ड्रेस पहनने है, आप फटाफट से रेडी होके चले जाओगे, है ना। पर अगर वही ड्रेस आपको पता ना हो कहाँ पे रखी हुई है ना, आपने कहीं पे भी, आप बहुत 1-2 घंटे तक ढूंढते रहोगे, आपको फिर भी ना मिले वो ड्रेस, है ना, तो क्या हुआ? यहाँ पे वेस्टेज हो गया टाइम आपका, 1 आवर ऐसे ही चला गया और आपको 5 मिनट में निकलना था, है ना। तो वो वेस्टेज ना हो इसलिए आपकी मम्मा कहती है जहां से आपने जो चीज उठाई है उसको वहीं पे रखो, है ना। तो वही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या कहता है? कि हर चीज, हर पर्सन अपनी जगह पे होनी चाहिए, है ना। अगर मैं बोलूँ 12th क्लास के कॉमर्स के बच्चे कहाँ पे हैं, तो वो 12th क्लास में ही मिलेंगे, है ना। तो उसी तरह अगर मुझे कोई गेम खेलना है तो मैं कहाँ जाऊंगी? स्पोर्ट्स रूम में, है ना। तो हर चीज की जगह पता है हमें, है ना, पता है हमें कि ये चीज यहीं पे मिलेंगे। प्रिंसिपल सर कहाँ होंगे? प्रिंसिपल रूम में। तो अब कौन सी चीज कहाँ है हमको पहले से सब कुछ पता है ना, तो इजी है वेस्टेज को कम करना, है ना, कॉस्ट को कम करना। और जितना कम कॉस्ट होगा इट मीन्स उतना ज्यादा प्रॉफिट, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है? कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है ना। तो जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करते हैं? आपके कॉस्ट को कम करते हैं, वेस्टेज को कम करते हैं और हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में। ठीक है, आप बेटर की जगह पे ऑप्टिमम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगेन दिस इज द पॉइंट जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, है ना, किसी और चीज में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था ये वाला पॉइंट, है ना, परवेसिव हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को कीवर्ड्स है, ठीक है, आप अलग से लिखो इनको, ठीक है, ताकि जब भी लास्ट पॉइंट में आपको याद ना आ रहा हो ना कुछ, तो आप ये सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साइंटिफिक डिसीजन। क्या है? साइंटिफिक डिसीजन। देखो, दो तरीके के डिसीजन लेने की पावर होती है, ठीक है। एक डिसीजन आप अपने इंट्यूशन बेस पे ले लेते हो, है ना, कि मुझे लग रहा है अगर मैंने ये काम किया ना तो अच्छा हो जाएगा, है ना, जब इंट्यूशन से अंदर से आवाज आती है आपकी। और एक होता है एक साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है, जब हमारे फैक्ट्स को देख के एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ जब आप कोई डिसीजन लेते हो, वो होता है आपका साइंटिफिक डिसीजन। ठीक है, तो जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो हेल्प करते हैं एक लॉजिकल डिसीजंस लेने में। ठीक है, एक लॉजिकल का कॉज एंड इफेक्ट पता हो, ठीक है, एक ऐसा डिसीजन लेने में जो पता है कि अगर मैं ये वाली चीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करूंगा तो इसके ये रिजल्ट आने के चांसेस है ना। तो ये चीजें हमें किसके थ्रू पता चलते हैं? प्रिंसिपल्स के थ्रू। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। क्या है? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या करता है? हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंजेस, है ना। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी बिजनेस एनवायरमेंट की, जहाँ पे हमने बोला था कि एक बिजनेस के एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि उस बिजनेस को इफेक्ट करती है ना। चाहे वो उसकी खुद की पॉलिसीज हो या और सारे सप्लायर्स हो, है ना, गवर्नमेंट हो, कोई नया लॉ आया है ना कंट्री के अंदर, हर चीज, एक एक चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन को इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानना कि बाहर की दुनिया में एक्चुअली चल क्या रहा है ना। सो ये बाहर के जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ना, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की ये चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है चलाना। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हेल्प करते हैं एक मैनेजर की, है ना। फॉर एग्जाम्पल यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में 4 मैनेजर्स है, ठीक है, कितने मैनेजर है?
4 मैनेजर है, ठीक है। तो अब इस 4 के अंदर, इस सिंगल मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉय काम करेंगे ये सबको पता होता है ना। या फिर अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं इस मैनेजर को आंसरेबल हूँ, है ना। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये मेरी डांट लगाएगा, है ना, और मेरी आगे शिकायत कर देगा। तो मुझे एग्जैक्टली क्लियरली पता है कि मेरे को इतना काम करना है और मैं इस पर्सन को आंसरेबल हूँ, है ना। तो यही सारी क्लैरिटी लाने में हेल्प करता है ना। कि एक होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में कमिटमेंट लाने में, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉय के बीच में एक कमिटमेंट लाने में हेल्प करता है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो कि मैनेजमेंट की हेल्प करते एक टीम में काम करने में, ठीक है। उनको हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट वे में, इफेक्टिव वे में चलाने में, ठीक है। किसको कितना काम करना है, क्या काम करना है, कौन से टाइम किसको क्या काम करना है ना, कौन से डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा, एवरी सिंगल थिंग इज प्रॉपरली क्लियर टू एवरीवन, है ना। हर चीज, हर पॉइंट हर एक को क्लियर है ना। है तो ये सारी चीजें क्या करने में हेल्प कर रही है, ये चीज एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प कर रही है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कर रहा है, डूइंग टास्क टू अपलिफ्ट सोसाइटी। हमारा एक प्रिंसिपल होता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। क्या होता है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। क्या होता है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, है ना। ये क्या करता है, ये कहता है कि एम्प्लॉय को एक लेवल की सैलरी दो, है ना। एटलीस्ट उसको इतनी सैलरी दो कि वो एक अच्छी लिविंग जी सके, है ना। एक अच्छी लाइफ खुद के लिए और अपनी फैमिली मेंबर्स को अफोर्ड कर सके, है। तो ये क्या करने में हेल्प कर रहा है, सोसाइटी वेलफेयर हो रही है यहाँ पे, है ना, सोशल वेलफेयर हो रहा है। तो जो ये प्रिंसिपल्स है सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन को एक इफेक्टिवली वे में काम करने में हेल्प करता है, बल्कि एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में भी हेल्प करवाता है, ठीक है। सो अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं इवन दे आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, है ना। सिर्फ इसको 12th लेवल पे पढ़ेंगे बल्कि आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन पीएचडी में भी आपको ये पढ़ना होता है ना। तो ये जो है सिलेबस का पार्ट होता है। इसी तरह ट्रेनिंग हर एम्प्लॉय को सिखाया जाता है, इन सारे प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल में समझाया जाता है ना। अगर आपने इंडस्ट्रियल विजिट किया हो अपने स्कूल की तरफ से तो वहां पे भी उन्होंने आपको दिखाया होगा ऑर्गेनाइजेशन कैसे सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रही है अपने टास्क में, है ना। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से कितने बेटर वे में इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है काम कर सकते हैं विद वेस्टेज के साथ, है ना, और प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सो ये थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ओके, अभी हमें इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि है आपके फ्योल के प्रिंसिपल्स एंड टेलर के प्रिंसिपल्स, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्योल के प्रिंसिपल्स, है ना। उसके ऊपर बेसिकली केस स्टडीज वगैरह आती है, तो अब हम उसको वन बाय वन विद केस स्टडीज समझेंगे, ठीक। सो स्टे ट्यून्ड।